खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बिजली, गुड मॉर्निंग आयशा, गुड मॉर्निंग नसीब खान। Good morning. Good morning. How is everybody? Everybody is fine and I am very happy अनुषे, हाँ। क्योंकि जो हमने इस वीक प्लान किया था हाँ। नसीब खान कि बस वो वाले खाने जो आप रेस्टोरेंट्स या कैफेज जाके खाते हैं वो आप किसी तरह से हमसे सीखें, हम आपके लिए बनाएं, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा है। क्या क्या मज़े की चीज़ें बनी हैं और हमने लोगों को दिखाया भी है, सिखाया भी है, और आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स की फेवरेट डिशेस जो है आपके आगे सर्व की हैं। अभी तक आप लोगों को वो होटल वालों से कोई डेथ थ्रेट्स टाइप चीजें नहीं आना शुरू हुई कि भाई हमारी क्यों चीजें भिजवा रहे हो? देखिए एक चीज मैं जरूर कहना भी चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि अब मेरी फील्ड ऐसी है कि मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो अच्छे खासे फेमस रेस्टोरेंट्स में हैं और मुझे रेसिपी दे भी सकते हैं, कुछ मेरे पास है भी, लेकिन ये जो रेसिपीज मैं यहाँ बनाती हूँ ना अनुषे, ये वो है जो मैंने खा के गेस किए हैं कि अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। सो कोई कुछ कह नहीं सकता, भाई कस्टमर को समझ में आ गया कि खाने में क्या है, कस्टमर शेफ है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबकी फरमाइशें हमने काफी हद तक पूरी की हैं। तुम लोगों ने कोई फरमाइशें नहीं की? बाजी मैं तो खैर जो लिस्ट बना के आपको दी थी माशाल्लाह आपने बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। अब तो एंड हो रहा है, तो अब तो वो लिस्ट भी खत्म हो रही है, तो हमें और बनानी है लिस्ट ना, ठीक है। तो दूसरा ये मैंने वो बड़ा नाम सुना है, चुल्लू कबाब विद जाफरानी राइस। हाँ, वो तो मैं लेकर आई थी कबाब जी से 2-3 दिन पहले। हाँ, तो वो मैंने थोड़ा से चखे थे, मुझे बड़े चंगे लगे थे। तो क्या हम वो कार में बना सकते हैं? क्योंकि भाई मैं तो नहीं समझ सकती कि उसकी रेसिपी कैसी होगी, क्योंकि वो तो ईरानी डिश होती है एंड इट्स वेरी पॉपुलर दुनिया भर में, और पाकिस्तान में लेकिन कम मिलती है, और अच्छा तो बहुत कम मिलता है। अच्छा अनुषा, जो तुम लेके आई थी ना, काफी सारे रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में मिलती है चुल्लू कबाब, और कुछ वाकई ऑथेंटिक भी होते हैं, क्योंकि ईरानी रेसिपी है। तो अनुषा तो ज्यादा आपको सही से भी बता पाएगी, बिकॉज उसको ज्यादा ईरानी रेसिपीज और ये सारी चीजें ट्राई करने का भी शौक है, पता भी है। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होते चुल्लू कबाब, थोड़ा डिफरेंट सा उसका फ्लेवर होता है, लेकिन फ्लेवरफुल बहुत होते हैं, है ना। स्पाइसी नहीं होते लेकिन फिर भी फ्लेवरफुल होता है। वही स्पाइसी हम खुद ही बना लेंगे, स्पाइसी हम नहीं बनाएंगे। और लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं सामान लेने के लिए कहीं भी नहीं जाऊंगी, जो भी देखना है ना खुद ही देख लो, बिला वजह मुझे फिर भेज देंगे। तुम जाके के साथ अंडा पराठा भी खा लेना। एक बात बताओ, अंडा पराठा ही ना जाए। बताओ बिजली जब से मैनेजर बनी है ना, एक चीज में मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, वो बड़ा अच्छा काम आता है। वो ये है कि मैं मंडी एक्सप्रेस से चीजें मंगवा लेती हूँ। बिजली ये तो कर सकते हैं ना, हाँ, मंडी करके उनको मंगवा लो, चुल्लू कबाब बनाते हैं। ठीक है, बट ठीक है, मैं फोन चुल्लू कबाब। चुल्लू कबाब के मुझे इंग्रेडिएंट्स बिजली, कीमा चाहिए, टमाटर चाहिए, पार्सली चाहिए, और मुझे चाहिए गरम मसाला पाउडर। उनके ऐप से ऑर्डर कर लो। अच्छा अब वो आसान होगा, वो साथ देख के उसको बता दो, क्या याद रहेगा। मैं करती हूँ ऑर्डर। नया आईफोन तुमने लिया नहीं था? मैं अपना आईफोन वो वापस भी तो ले लिया था। तुम क्या बना रहे हो? आज मैं एक हमारी बड़ी पॉपुलर देसी ड्रिंक है जिसका नाम है थादल। थादल मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं है। हाँ, ये हमारी देसी ड्रिंक है, ये तो हमारी कल्चरल ड्रिंक है, बल्कि इसमें सीड्स जाती हैं, 4 मगज, इट्स डिफरेंट 4 किस्म की उसमें सीड्स होती हैं, उसका ब्लेंड होता है, काजू का पेस्ट होगा, उसका ब्लेंड होगा, दूध और पानी। तो वो मैं बनाऊंगा, अभी मैं चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो वो बना के आपको पिलाते। कभी पिए पहले? नहीं ना, मैं कह रही हूँ मैंने नाम ही नहीं सुना। तुम मुझसे थादल का नाम ही नहीं सुना? थादल नहीं, मैंने पता नहीं क्यों नहीं सुना। चलो आज आपको नाम भी सुनाएंगे और आज हम आपको ड्रिंक भी दिखाएंगे कैसी होती है। लेकिन ठीक है, ये बड़ा रिफ्रेशिंग सा होगा समर के लिए। ये एक्चुअली है ही समर का ड्रिंक है ये। अच्छा, ये समर में ही ज्यादा पिया जाता है। सुना है नाम, मुझे कम याद आ। बाजी ये सिंध के एरियाज में बहुत होता है, जैसे ये हमारा नवाब शाह हो गया, फिर सक्खर हो गया, उस तरह लाड़काना की तरफ ये बहुत थादल मिलता है, क्योंकि मैं गई थी ना रास्ते में, तो मैंने बड़ा पिया था। अच्छा। हाँ, और बड़ी चंगी चीज है। इसमें रोज का, इलायची का, 4 मगज का मजे का फ्लेवर आता है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। ठीक है जी, तो मैं बस अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ। बस पहले मैं थोड़ा ब्लेंड करूंगा। ये काजू है मेरे पास ड्राई, इसको हम लोग पहले ब्लेंड करेंगे, पेस्ट फॉर्म में लाएंगे। जो हमारे 4 मगज की सीड्स हैं, जो 4 किस्म की सीड्स हैं, वो हम डालेंगे और उसका पहले ब्लेंड करेंगे। 4 मगज, हाँ, मगज। आप भी बता सकते हैं, मगज होता है, मगज होता है। हाँ, मुझे बताइए मगज है मगज, क्योंकि मगज है, मगज है, मगज। यहाँ पे नसीब खान में मगज है, मगज है। मेरे उस्ताद, मैं पहले मगज ही करता था, क्योंकि सुना ये था। तो अब मेरे उस्ताद ने, मुझे उर्दू के टीचर ने बोला कि यार अहले जुबान के अंदर मगज होता है, मगज नहीं होता है।
कोई चांस नहीं है दूसरे, जिस तरह से हमारी उर्दू है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहते तो मगज ही है। मगज ही कहते हैं। जब वो चीज़ है ना वो फ्लो में आ जाती है ना, तो फिर वही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग उस दिन आप बताई थी तुख बालंगा है। हाँ, तुख बालंगा। हाँ, वो कहते हैं तुख मलंगा। और एक और चीज, लहसन नहीं होता, लहसन। लहसन होता है। जैसे आसन नहीं होता, एहसन होता। ओह माय गॉड। खान। हाँ, और हम लोग जो है ये इलायची का पाउडर है 1 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें डालेंगे। ठीक है। और बहुत हल्का सा जो है मैं कह ले आधा टीस्पून कहेंगे रोज वाटर। रोज वाटर, रोज वाटर, रोज वाटर हल्का सा इतना सा डालेंगे बस हम, उसकी खुशबू के लिए और जायके के लिए। ठीक है, सही है। और इसमें हम लोगों ने 1 कप दूध का डालना है। जबरदस्त हो गया। सही है। और वही हस्ब जायका, जिस हिसाब से आप अपना शुगर सिरप जितना आप देखते हैं उतना करें। मैं बहुत आज थोड़ा कम डालूंगा क्योंकि आज मैंने घर से जरा ज्यादा शुगर ले ली थी। हाँ, तो मैं 2 टेबल स्पून जो है शुगर सिरप के डालूंगा। ठीक है। ठीक है। और पानी? और पानी डालेंगे हम, पानी हम डालेंगे पूरा 1 जग। ठीक है। सही है यार, ये सुबह हो जाएगी अगर मैंने इसको ऐसे डालना शुरू कर सुबह दिया। हो गई है, दोपहर हो जाएगी। हाँ, दोपहर हो जाएगी। और ये वाटरी ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं। हाँ, ठंडी ठंडी। नाइस। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, जादू की मशीन को बोलेंगे अपना कारनामा करो। जो करना था कर दिया है यार, ये बड़ी जादू की मेरे ख्याल से मशीन नसीब खान का पोस्टर होना चाहिए, यहीं पे लगा देना चाहिए इसके साथ। नसीब खान और उसकी जादू की मशीन है ना यार, ये जादू करती है। देखो मैं बटन दबाता हूँ और इसके अंदर से ड्रिंक निकल आएगी। निकल आ रही है इसके अंदर से ड्रिंक, यहाँ वहाँ भी गिर रही है। वो मशीन कह रही है आज पी लो ये ड्रिंक, जल्दी से पी लो। जबरदस्त। थादल। लो जी। थादल। थादल। थादल जी, तो थादल किस तरीके से बनाते हैं आज हमने आपको तरीकाकार बता दिया है। साथ ही साथ मंडी एक्सप्रेस से चीज़ें भी हमने मंगवा ली हैं, लेकिन आयशा तुम थोड़ा सा रेसिपी समझा ही सकती हो। हाँ, वो लोग जो हैं अगर घर पे बैठे हुए हैं वो भी चुल्लू कबाब बनाना जानते हैं, चाहते हैं, तो उनको पता तो चल जाएगा कि किस तरीके से सारा काम होता है। आ जाओ बिजली मेरे कैमरे के आगे। चुल्लू कबाब जो है वो आपको बहुत सारी रेसिपीज दिखेंगी। बटर राइस के साथ सर्व होती हैं, दम वाले चावल नहीं। जो ओरिजिनली चुल्लू कबाब जो होते हैं वो हमेशा जाफरानी राइस के साथ सर्व होती है। अच्छा, एक चीज तो जाफरानी चावल हम बनाएंगे वो बहुत आसान है बनाने। आई नो जाफरान महंगा मिलता है, हर कोई नहीं खरीद सकता, तो मैं पूरी इस बात की फेवर में हूँ कि अगर आपको जाफरान नहीं खरीदना मत खरीदें। जाफरान का एसेंस बहुत इफेक्टिव होता है। लाइक आपको एक्चुअली लगेगा आप जाफरान खा रहे हैं। मुझे जाफरान का एसेंस पर्सनली अनुषे बहुत पसंद है। हालांकि तुम्हें पता है मैं हर चीज में कहती हूँ नहीं नेचुरल वो चीज ऐड करें। जाफरान की अपनी कोई मजे है ना, एसेंस बहुत मजे का होता है, उसका आसानी से अवेलेबल भी होता है। अच्छा, चुल्लू कबाब में बेसिकली कोई इसमें लाल मिर्चें, हरी मिर्चें ऐड नहीं होती। इसमें यूजुअली मटन का कीमा होता है, ठीक है। और अगर मटन का कीमा आपको अवेलेबल नहीं है या महंगा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स महंगा होता है, तो आप इसको गाय के कीमे के साथ यानी कि बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो बीफ के कीमे में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नमक ऐड करना है, हस्ब जायका, लहसुन अदरक फ्रेशली चॉप ऐड करना है। ये आपने पेस्ट नहीं इसमें ऐड करना। चावल का आटा इसमें ऐड होता है, जस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर वो सीक्रेट है जो रेस्टोरेंट्स वाले करते हैं। आप कहते हैं ये क्या है? काली मिर्च का फ्लेवर इसमें डोमिनेट करता है। अगर काली मिर्च आपने फ्रेशली ग्राउंड की हुई है, क्या बात है। और हल्का सा गरम मसाला, दैट्स इट। कुछ रेसिपीज में आपको हरी मिर्चें, हरा धनिया, लाल मिर्चें दिखेंगी, ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये चुल्लू कबाब में ऐड नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलेंगे हम, और नसीब खान जो है थादल हमारे मुंह में डालने से पहले अपने टेबल पे ही डाल दें सारा। हाँ, वो बड़ा जोर से आ रहा है। अच्छा, मैंने बर्फ डाल दी है इसमें, मैंने ब्लेंड नहीं की बर्फ। सिर्फ बर्फ के टुकड़े थोड़े डाल दी क्योंकि ठंडा ठंडा पियेंगे इसको हम। और मैंने जायका भी देख लिया इसका, बिल्कुल मस्त किस्म का जायका है। जी, ये आपने फ्लावर कहाँ से बनवाया? सफदर जी के सैलून से। वाह जबरदस्त, ये फ्लावर तो आपको बड़ा चंगा लग रहा है। और बन गया हमारा थादल। आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अच्छा, हमारा एक बहुत ही मजे का एक कॉन्टेस्ट भी था हमारे पेज पे, जिसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल बताओ, मंडी एक्सप्रेस आ गया। आप पेमेंट आपको कर देंगे, ठीक है ना? जादू का डब्बा लेकर आता हूं। हाँ देखिए,
मैंने कहा पेमेंट मैंने कहा यहाँ से तो सामान खोलें। सारा चेक करते हैं। हाँ मैं चेक करती हूँ सारा सामान। हाँ अब बनेंगे चिल्लू कबाब। ठीक है सामान चेक कर लेते हैं। यहाँ से खोलें इसको। हाँ ये कर। नाइस ठीक है जबरदस्त यार। वैसे मंडी एक्सप्रेस कितने जल्दी सामान ले आता है। हाँ? बिल्कुल। और अनुषा ये Fashion पेपर fresh। बैग है, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि ये पेपर बैग है और लिटरली इसको जूट से उन्होंने बांधा हुआ है। ओ नाइस। ये सामान आ गया है। वेरी वेरी नाइस। अरे फ्रेश है। अनुषा चिल्लू कबाब का सारा सामान आ गया है, मैं बनाने वाली हूँ। ये सिलसिला शुरू किया जाए। साथ ही साथ 2-3 दिन पहले हमने अपने फेसबुक पेज पे अनाउंस भी किया था कि आपको कौन सी चाय सबसे ज़्यादा पसंद है या क्यों पसंद है या चाय किस लिए पसंद है, और जो हमें मज़े मज़े के जवाब देंगे वो हमारे कॉन्टेस्ट को जीतेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर जीत कर जाएंगे। सवाल ये था कि चाय आपके लिए क्या है। तो नसीब खान की तस्वीर भी थी साथ। वैसे नसीब खान तुम्हारी चाय बड़ी अच्छी है, लेकिन आज ये थादल है ना। थादल क्या आज बात है। थादल आज मजा दिया। क्या बात है यार नहीं बड़ा मजा आया दूसरे। मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर लोगों ने बड़े मजे मजे की चीजें दी थी। तो कुछ मैं लेकर भी आया था, बल्कि मैंने कहा शो के ऊपर आके पढ़े भी। बिल्कुल सही लोग तो ये कहती है कायनात आसिफ कहती है जी चाय फॉर मी इज बेटा काली हो जाओगी सुनने वाला ताना, बट व्हेन अदर्स नीड इट उनके लिए बनाने वाला छोटू है। अच्छा बिल्किस फातिमा कहती है चाय पियो जिंदगी जियो चाय टोस्टर हो। ये अच्छा है। ठीक है। आमना शेख कहती है चाय इज पेट्रोल। है? इकरा शहजादी कहती है चाय नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा नाजी कामरान कहती है चाय इज ऑक्सीजन, चाय इज एनर्जी ड्रिंक फॉर मी, चाय इज पेट्रोल फॉर मी। ये पेट्रोल के दो हो गए। ठीक है। फातिमा जहरा कहती है चाय इज लाइक ऑक्सीजन टू मी, माय लाइफ लाइन, माय फर्स्ट लव। ये तो मेरा भी फर्स्ट लव है चाय यार। अच्छा महक नीलोफर चाय बनाए दोस्त इसलिए तो चाय टोस्टर होस्ट। ना ये अच्छा है। सना राजपूत चाय का नो मजा विदाउट चाय टोस्टर होस्ट। वाह जी वाह। परवेज गुजर कहते हैं इफ आस्क्ड हाउ डू यू टेक योर टी आई रिप्लाई सीरियसली, वेरी सीरियसली। ये अच्छा है, गुड यार। जलपरी सारा चाय लाइक जूस फॉर मी। ये भी सही है भाई। रमशा शकील कहती है चाय मेरा चार्जर है, विदाउट इट माय बैटरी गोज डाउन। ठीक है ठीक है। चाय आपके लिए क्या है? मुस्कान कहती है जी चाय इज चस्का ऑफ गपशप। गपशप। वाह जी। सायरा आरिफ कहते हैं चाय इज लाइक अ दिल बहलाने वाली एक्टिविटी। ये भी सही है। अरे वाह वाह। दिल बहल जाता है चाय। अनम मुश्ताक फॉर मी चाय इज जस्ट लाइक सेल फोन, दोनों के बिना गुजारा नहीं। वाह इसको बोलो फोन थोड़ा कम इस्तेमाल करे। ठीक है जी। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे विनर्स जो हैं हम अनाउंस करेंगे अपने फेसबुक पेज पे ही, लेकिन आप लोगों की इंटरेक्शन का, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों की क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने का बहुत शुक्रिया। मंडी एक्सप्रेस से हमारा सारा सामान आ गया है। टाइम हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है। फौरन से चिल्लू कबाब की तरफ चलते हैं। मुकाबला तो सख्त है लेकिन भूख भी ज्यादा लग रही है। अच्छा चिल्लू कबाब में मैंने अनुषा कीमे में मैं बीफ का कीमा यूज कर रही हूँ, मटन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है, जिंजर ऐड किया है, ठीक है, लहसुन और अदरक तकरीबन 4 मैंने इसमें लहसुन के जवे ऐड किए, चॉपर में सारी चीज़ों को शामिल किया, 2 इंच के अदरक के टुकड़े मैंने शामिल किए इसमें और तकरीबन क्वार्टर प्याज, 1/4 प्याज मैंने शामिल किया और ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। सही है। एक भर के खाने का चमचा चावल का आटा, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। और अब काली मिर्चें फ्रेशली ग्राइंडेड, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा एक जो है वो इसका फ्लेवर फील होना चाहिए। साथ में हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो कि सीक्रेट है उस जगह का, जिस जगह की मैं बना रही हूँ। ये तो सीक्रेट है, ये तो मुझे पता है। नसीब खान को कितना मजा आ रहा है। नसीब खान लाइक दैट्स राइट। पकड़े गए ना वो, पकड़े गए, रेसिपी पकड़ी गई। अच्छा रेसिपी ये वाली मैंने ऐसे पकड़ी है, जब अपना हस्बैंड शेफ हो आप उसको बोलते हैं जरा किचन में जाके प्लीज चेक करें ना, आपकी तो दोस्त भी है वहाँ पे, इजाजत मिल जाती है उसको। नैना की कॉल आ गई है पेशावर से, आयशा से बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नैना। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। पेशावर के क्या हाल है? बहुत अरसा हो गया मेरा वहाँ जाके, लेकिन मुझे वो शहर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा हाल है, आप सब आइएगा, मेरी तरफ से आप सबको इनविटेशन है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है। शबाइशा से मेरी बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए आयशा से बात। अस्सलाम वालेकुम नैना, कैसी हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा इनका और मेरा साथ है सालों से, हाँ, हर खाना ये बिल्कुल। देखती हैं। और जबरदस्त बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं एंड एज यूजुअल बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू नैना। नैना कोई फरमाइश? अच्छा मैंने ये फरमाइश करनी है कि चॉकलेट बनाना ब्रेड बनाइएगा। ठीक है। चाउमिन नहीं, चॉकलेट बनाना ब्रेड। चॉकलेट बनाना ब्रेड। चॉकलेट बनाना ब्रेड। ओ माय गॉड, वाओ, फॉर श्योर। मैंने ये बड़ा अच्छा सजेशन है।
ओके, अब बहुत अच्छा शो कर रहे हैं सर। थैंक यू, टेक केयर, लव यू टू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। एंड आई लव पेशावर वैसे, है ना। और मुझे बहुत फख्र है कि मैं वहाँ 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ, क्योंकि जाना ही कम होता है और अब तो काफ़ी अरसे में गई नहीं, लेकिन क्या शहर है, वहाँ के भी खाने अच्छे हैं, वहाँ के खाने हमने शायद वहाँ पे भी जाना चाहिए। बिजी कहाँ जाएंगे, मैं जितना कहती हूँ हम जाते हैं, हम कराची में रह जाते हैं बस। जहाँ कहीं से भी जाए सामने से ही जाना चाहिए। जी आयशा। अच्छा, चुल्लू कबाब जो होती हैं वो काफ़ी जो है वो उनका साइज़ बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सीख कबाब, लेकिन हम अपने पैन के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। यूजुअली सीख पे बनते हैं, लेकिन हम घर पे एग्जैक्टली वो फ्लेवर, उसका उनका एक नाइस लॉन्ग शेप भी होता है जो बिल्कुल उनका लंबा शेप होता है। थोड़ा सा हम उसको फ्लैट रखेंगे और उसको फ्राई कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको देसी घी में फ्राई करेंगे ना, ओहो हो क्या देसी घी में, फिर वो ईरानी टाइप रहेगा? नहीं, ईरानी टाइप नहीं रहेगा, लाहौरी चुल्लू लाहौरी या कराची वाले हो जाएंगे। हाँ, मैंने एज मच एज ऑथेंटिक मैंने कोशिश की है। लैम्प है? नहीं, ये लैम्प नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि यूजुअली लेबनीज, ईरानी ये जो खाने होते हैं उसमें लैम्प का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब आप लैम्प का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है। एवरीबडी डज नॉट लाइक लैम्प। अगर आपको मटन पसंद है, ज़रूरी नहीं आपको लैम्प भी पसंद हो। तो अगर आपको लैम्प पसंद है तो फिर आप ज़रूर उसमें बना सकते हैं, वरना फिर मटन सबसे क्लोजेस्ट। ऑथेंटिक टेस्ट मेरे ख्याल से आपको वो लैम्प से ही मिलता है। लेकिन ये बात है कि हमारे टेस्ट बड्स थोड़े से लैम्प की तरफ झुकते नहीं हैं। उनको झुकाएं, क्योंकि जो चीज लैम्प का इतना मजा है भाई, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? मैं तो हूँ यार, मैं तो गोश्तखोर हूँ बकायदा हर किस्म का। ठीक होता है, लेकिन लैम्प लैम्प दुम्बा तो मैं नहीं खा सकती ज्यादा, मुझे दुम्बा उससे होता है, लेकिन बकरी दुम्बे का जो चर्बी होता है और चर्बी में पका पका, ओ हो कमाल कमाल। तुम्हारे इस थादल की तरह। थादल तो बेचारा बड़ा मासूम सा लाइट सा ड्रिंक है समर्स के लिए। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग बाय द वे, बहुत रिफ्रेशिंग है। और मुझे लगता है ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मिल्क भी है, लेकिन ये लाइट है, क्योंकि मुझे दूध पीने से थोड़ी सी हेवीनेस महसूस होती है, लेकिन इतना लाइट मैंने कभी पिया नहीं है। मिक्स है ना, थोड़ा दूध भी थोड़ा कम है, हर चीज का थोड़ा थोड़ा जायका नजर आएगा इसमें। वेरी नाइस तसीफ खान, जबरदस्त। एक तो तुम्हारे सस्पेंडर्स भी और एक तुम्हारी थादल भी, मतलब कि क्या चीजें, थिंग्स आर गोइंग गुड। नहीं, लेकिन पता है ये आप तारीफ कर देती हो, ऐसे हम लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं चीजों को। तो नॉर्मल जिंदगी के अंदर आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया ही करो ना, तो फिर हमारी भी एनर्जी रहती है, सही बूस्ट रहती है कि चलो यार अभी भी ठीक करेगा। बिल्कुल सही है। आयशा यहाँ पे हमारे चिल्लू कबाब तैयार कर रही है, साथ ही साथ उसने आपको शेप किस तरीके से बनाना है वो भी बता दिया है, और थोड़ा सा रेसिपी को और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, चिल्लू कबाब यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहने चाहिए। टमाटर इसके साथ हमेशा ग्रिल्ड सर्व होती हैं, फ्रेंच फ्राइज यूजुअली सर्व होते हैं। अगर आप कोई वेजिटेबल्स सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एंड साथ में जाफरानी राइस के लिए भी मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने चावलों को उबाल के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, वरना आप जब इनको इसके साथ सर्व करने के लिए उबालें तो इसमें आप येलो फूड कलर और हल्का सा जाफरान एसेंस ऐड करके अ बिट ऑफ सॉल्ट उसमें आप इनको पका लें। कोई चौथी पांचवी चीज इसमें ऐड नहीं होगी। दिस इज लाइक द ऑथेंटिक जाफरानी राइस की रेसिपी। और इसके साथ कोई सॉस सर्व नहीं होती है, एज इट इज इसको खाया जाता है। ठीक है, जबरदस्त। यस, और इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा। यूजुअली क्या होता है कि ये इतने फ्लैट नहीं होते, इतने चपटे नहीं होते, लेकिन इनको चपटा मैं सिर्फ इसलिए रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। एंड दिस इज अगेन टिप कि अगर आप इसको फ्लैट रखेंगे जल्दी पक जाएंगे, वरना इसकी जो शेप होती है वो काफ़ी लंबी और इस तरह से इनकी शेप होती है। एंड इस तरह से बिजली तो ऐसे देख रही है जैसे कोई बायोलॉजी की क्लास चल रही है। बाजी मुझे तो सोच के टेंशन हो रही है कि मैं खाऊंगी कैसे। ठीक है जी, जल्दी से हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और फिर बिजली से पूछते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है ऐसा को बनाते हुए, हम लोगों ने देखा होगा चिल्लू कबाब। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज। Oh, welcome sir. Welcome. Good morning sir. Welcome Cafe Chai Toaster host. Come ma'am. How are you sir? How ma'am? Sit. मैं भी आ जाऊँ। वेरी नाइस। Thank you. घड़ी अच्छी है, टेबल पे घड़ी। सर, I'm बिजली और मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। आप आजकल काफ़ी मिसिंग है कराची में। जी मैं सब जगह मिसिंग हूँ, अपने कार में भी मिसिंग हूँ, बट यहाँ पे हूँ। सर व्हाट डू यू वांट? सर हमारा आज मेन्यू कार्ड ये है। वेरी नाइस।
कितना टाइम हुआ आपके रेस्टोरेंट को? मैम 2 मंथ्स होने वाले हैं। तो हमें कुछ फ्री में मिलेगा आज? जी बिल्कुल मिलेगा, आप ऑर्डर करें आपको सब मिलेगा। कॉम्प्लीमेंटरी Yes, तो आती sir. है ना चीज़। हाँ, वेरी नाइस। आपकी वैसे बेस्ट रिकमेंडेड डिश कौन सी है? आज तो हमारे स्पेशल बन रहे हैं चुल्लू कबाब विद ज़ाफ़रानी राइस। मेरा मूड था चुल्लू कबाब खाने का। यार बहुत वाह, वाह। आज ही दिन था जबरदस्त यार। तो उसमें से थोड़ा सा बचा दीजिएगा मेरे लिए भी। हाँ, हाँ। जी जी। सर और कोई ऑर्डर आपका कुछ कहना चाह रहे हैं? ड्रिंक्स में भी बता दो। जी ड्रिंक्स पे आज हमारे पास थादल है थादल जो क्या होता है? सिंध की एक बड़ी प्यारी सौगात है। सही। जी 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 हाँ सही से वो वाली था। जी 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 तो वो भी आपको मैं दे ज़रूर देंगे। ट्राई करूँगा, आप बिल्कुल। आपके ओनर वगैरह हो आए आज? जी हमारी ऑनर है, मैं अभी बुलवाती हूँ 1 मिनट। थैंक यू Thank भाई you. की तरफ से। वेरी नाइस। बाजी अनुषे कितना अच्छा लग रहा है तीनों एक साथ ही बैठे हुए ऐसे ही। बाजी अनुषे कितनी और सामने घड़ी जिसपे थोड़ी देर पहले स्टोर से कुछ सामान लेने टाइम है, टाइम है। अच्छा वो ये क्या छोटे से हुआ? हाथ हैं उसके, वो वो वहाँ देखें। पहुँचे। उनको छोटे से हाथ हैं। नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स करते। मैं कह रहा था ना मुझे चुल्लू कबाब खाने का मूड हो रहा है 3 दिन से। सर मैम अनुषे आ रही हैं तो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। पहले जब तक आप ड्रिंक्स ड्रिंक्स में दे देती हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे जब भी चाहे आप कॉल कर सकते हो। हेलो हेलो Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, मैं अनुषा, I'm the owner of the cafe. Nice to meet you. आपसे मेरी मुलाकात हुई है शायद जी कहीं? जी जी हम लोग किसी और कैफे में मिले। किसी और हाँ बिल्कुल जी, आप comedy खाने की करते जगह पे हैं। जाता हूँ। जी 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 सर, what's your name? फराज। फराज, उस्मान। उस्मान, Natalia, and you all are stand-up comedians. Yes, yes. जबरदस्त, आप लोग का शो भी है the weekend. जी बिल्कुल इंशाल्लाह। Fantastic, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. Welcome to the cafe. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बैठे. Fantastic, so good to see you here. फराज, सबसे पहले तो ये बताओ कि what's going on the weekend? क्योंकि मैं नसीब खान बजी अभी हम यही प्लान कर रहे थे कि वीकेंड को क्या करें, तो अब तो तुम लोग आ गए हो तो जरा दिस इज द प्लेस टू बी। नेक्स्ट वीकेंड है इंशाल्लाह, Next weekend. 4th of May okay. PSCC पे स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माय 1 hour शो जबरदस्त। एंड उस्मान मजहर मेरे होस्ट हैं जबरदस्त। शो के मास्टर मेरे ऑफ host हैं। सेरेमनीज जिसे कहते हैं। बिल्कुल एंड सही। नतालिया इज माय ओपनिंग एक्ट। तो आप बता सकते नाइस, हैं। वाओ, आर यू गाइस प्रिपेयर्ड, रेडी? क्या रोज रिहर्सल्स हो रही And हैं? butterfly is equally at the same time because it's a huge deal. कॉमेडी इज नॉट इजी। Yes, वी बिल्कुल। स्पोक अबाउट दिस बिफोर एज वेल कि जी, कॉमेडी बिल्कुल। आसान नहीं है, लोगों को हंसाना आसान नहीं। बिल्कुल। जब लोग नहीं हंसते तो तुम लोग जब स्टेज पे होते हो सब पेट में क्या चल रहा होता है? डर आ जाता है। सिर्फ एक आवाज आती है लाइक ओके देन। ओके देन व्हेन दे जस्ट लाइक व्हाई वी डूइंग दिस टू आवरसेल्फ, ये और हम वाली कहते फीलिंग हैं कि आती है। पाकिस्तानी ऑडियंस अभी भी कॉमेडी के साथ ज्यादा रिसेप्टिव है या नहीं है, या आहिस्ता आहिस्ता हो रही है? इट्स इम्प्रूव्ड। अच्छी बात है। I think जिनमें it's सिलसिला about हाँ। it's about how much you're doing it and मतलब educating them at the same time about it. तो बिल्कुल। उनकी receptiveness जो है वो मतलब with time बढ़ रही है, अच्छा हो रहा है। हाँ। Thank you. अच्छा, मसला ये भी तो होता है ना कि लॉट ऑफ पीपल उनका भी तो मजाक उड़ता है वहाँ पे, तो दे डोंट लाइक दैट। वेल एज स्टैंड अप कॉमेडियंस सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले आप अपनी भर दूर आ दें, आप अपना ही मजाक उड़ाएं, इतना उड़ाएं, एंड देन द ऑडियंस इज लाइक ओके इसने अपनी इतनी टेक की है तो फिर हमारी थोड़ी बहुत तो करी सकते। हाँ, और जो आगे बैठे होते हैं वो तो दे रेडी फॉर इट। आई जी, थिंक जी, बिल्कुल, वो आते बिल्कुल। स्टैंड अप कॉमेडी और इम्प्रोव में व्हाट इज द डिफरेंस? स्टैंड अप इज स्क्रिप्टेड, इम्प्रोव इज नॉट। इम्प्रोव में आप अपने दिल से जो आए उसी हां, वक्त। बट ऑडियंस के सजेशन पे बेस्ड पे हम सीन बनाते हैं उसमें। स्टैंड अप में इम्प्रोव जनरली वैसे हो जाता है आपसे, क्या आपने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, फॉलोइंग दैट, और व्हाइल यू परफॉर्मिंग कोई एक आध पंच लाइन दिमाग में आ गई, सो यू सेड देयर, और इट्स मोस्टली स्क्रिप्टेड। और एक और चीज़ ये होती है कि इफ़ यू स्क्रिप्टेड इट एंड कोई रूम ऐसा मिलता है जहाँ ऑडियंस ने कोई ऐसी चीज़ बीच में बोल दिया, कुछ सजेस्ट कर दिया, सो इंस्टेंटली यू रिस्पॉन्ड टू देम विद एन इम्प्रोवाइजेशनल एक्ट एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर फनियर फॉर द लाइव ऑडियंस टू एंजॉय। तो ये वो हम लोग करते हैं इस तरह से। ठीक है, जबरदस्त। That's what we do. आपका थादल आप लोग इसको थैंक try यू सो कीजिए। मच। इतना खूबसूरत लग रहा है, पीना भी है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सजा जबरदस्त। अच्छा आप लग लोग रहा है। लग रहा है इसमें भी गुलाब की पत्तियां शाजिया की भी कॉल भी आ गई कराची से, उनकी कॉल जी, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर आमना जी, आमना आप आयशा से बात करना चाहती हैं? जी। मैं बिल्कुल आयशा से कीजिए। बात करना चाहती। पहले तो आज तो बहुत मजा आया और मैंने शुक्र किया है कि मेरा चैनल ये आने लग गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआएं आपकी बस। और आज बड़े मजे के ये चुन्नू कबाब, मुन्नू कबाब भी होने चाहिए ना। कोई चुन्नू तो है, तो मुन्नू कबाब भी कौन सा चुन्नू नहीं है, चुल्लू है, जैसे चिल्लू भर पानी नहीं होता, चुल्लू चुल्लू उल्लू की और मैं बताऊं तरह। आपको, चुल्लू कबाब तो हैं लेकिन वो मुन्नू कबाब भी हैं, जो कीमा बच जाता है ना, ये अपनी टेस्टिंग के लिए आप थोड़े छोटे बना सकते हैं। मुन्नू कबाब।
बहुत 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 अच्छी रेसिपी लग रही है और अनुषी आपका शो बहुत जबरदस्त है, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और मेरी ख्वाहिश है कि आज आपके शो पे जो डॉन का जो डॉन न्यूज का मग है, इसका मोनो ऊपर है, हाँ वो आपने मुझे जरूर भिजवाना है याद से। हो गया, एक मग आपको डॉनीज की तरफ से बिल्कुल भिजवा देंगे। मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, उनकी बर्थडे है। सो स्वीट, बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से मैं आपको पहुंचा देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, आपके प्यार का। उन्होंने भी जोक मारा है, मुन्नू कबाब, चुल्लू कबाब, हाँ तो इम्प्रोव की उन्होंने। अच्छा, थोड़ी बहुत नाइस। कैन इट बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशन अब कॉमेडी इन पाकिस्तान? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। सुबह आप बैंक जाते हैं, रात में आप सुबह ये बैटमैन की टी-शर्ट है ना, तो आप समझ जाएं बैटमैन वाली जिंदगी है हमारी, मतलब ये लिविंग रात में निकलते हैं ये। दिन भर जलील हो रहे होते, रात में जाके हंसा रहे हो। यू नो इट्स दैट सॉर्ट की, यू नो यू ट्राइंग टू जगल विद थिंग्स, बट इट्स नीडेड फॉर आवर सोसाइटी, यू नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल। अच्छा, फराज कहते हैं that जो लोग कॉमेडी करते हैं एक्चुअली वो दिल से वैसे गमगीन होते हैं, थोड़े से सीरियस टाइप होते हैं। टू बी ऑनेस्ट एक प्रीकंसीव्ड नोशन बना हुआ है ये, बट ये कि हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इन अ गुड वे यू नीड टू बी वेरी मेस्ड अप एज अ पर्सन। तो आपके अंदर से जो क्रिएटिव एनर्जी निकलती है ना, फिर वो सारी मटेरियल, हाँ मतलब इन अ गुड वे, ये नहीं कि आप डैमेज हो या वो डिप्रेशन में कुछ हो, बट ये कि हाँ वो लोग कहते हैं यार अच्छा आपके अंदर बहुत डार्क कोई चीज़ है, बहुत सैड है आप अंदर से, वो एक बहुत प्रीकंसीव्ड सा नोशन है। आई मीन हम तीनों कितने सैड हैं। एक कॉमेडियन इस बात पे काफ़ी, एक हमारे कम्युनिटी में एक कॉमेडियन है, वो इस बात पे थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया था, बिकॉज वी गेट टू हियर दिस अ लॉट कि आप यकीनन कोई तो मसला होगा, डिप्रेशन से गुजर रहे हो। नहीं भाई, वो तब गया, कहता है नहीं भाई क्या मतलब, मैं खुश हूँ यार, देखो मुझे, मैं खुश हूँ। नाराज हो गया था इस बात पे। नहीं, बट यूजुअली ये भी होता है ना, उनको लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, तो चलते फिरते कुछ सुना दें, कुछ सुना दें। पूछती थी कि हमेशा हम सिंगर से नॉर्मल लाइफ में कहते हैं आप अभी सिंग कर दें, आप अभी कॉमेडी कर दें, आप डांस करके दिखा देना, नहीं यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, साथ हो चुका है, अदरवाइज आई एम रेगुलर पर्सन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं, एक मजे की एक्टिविटी करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म एरिया का कोई फायदा तो उठाते हैं। देखते हैं आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। तो नेक्स्ट वीकेंड के लिए आपने टिकट्स लेनी है भाई, कुछ टिकट्स हम आप लोगों को भी देंगे। अगर आप हमें कॉल करके कोई जोक सुना दें इस वक्त, कोई बहुत फनी सा जोक सुना दें, कुछ ऐसा कर दें, तो शायद आपको दो मतलब एक कपल के लिए एक टिकट हम दे देते हैं, 2 टिकट्स दे देंगे हम टू एनी, मतलब सिंगल लोगों का दिल तोड़ दिया पहले। हाँ, सिंगल लोगों का दिल तोड़ दिया, नहीं मतलब कोई कपल, मतलब कहने का मकसद है कि सिंगल इंसान भी हो तो वो दोस्त के साथ हो। 2 टिकट्स दे देंगे हम आपको, लेकिन आपने हमें फोन करके कोई ऐसी चीज सुनानी है जिससे तीनों हंस पड़े, हंसेंगे तो टिकट मिलेगी यहाँ से। और इनका टूर भी ऑन है माशाल्लाह। जी जी। So it's going to start in Karachi on the 4th of May. 4th of May is Karachi, then inshallah 11th of May is Lahore, and then 12th of May Islamabad. So we'll keep you guys posted. Our Facebook page है फराज अहमद कमेडियन के नाम से, so you can just check it out over there. वहाँ सारी डिटेल्स आज पोस्ट हो जाएंगी, so you can further look it out. ठीक है। और बाकी है अनुषा आएगी हमारे शो पे तो आपको बताएगी। हाँ, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आके सुबह कि क्या हुआ और कैसे हुआ। एक फन एक्टिविटी खेलते हैं अब हम इन तीनों के साथ, क्या तैयार हैं? बिल्कुल। करना ये है कि मैंने फराज को सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ मुहावरे लिखे हुए, मुहावरे एक्ट करके अपने अपने टीममेट से दिखाना है, उन्होंने गेस करना है कि मुहावरा क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, लोगों ने लिख लिया, देख लिया, हो गया, ठीक है। अब आ जाए आप यहाँ पे और आप देख लें कि ये क्या है, और उन दोनों ने गेस करना है। ओके जी, तो इसके सामने करना है, इसके सामने करना, इनके सामने, नहीं बस वो देख रहे हैं ना, कैमरा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने गेस करना है। हम इधर आ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। नहीं, मजदूर पहाड़ चढ़ रहा है, ठीक, पहाड़ तोड़ रहे हो, पहाड़ तोड़ लकड़ी काट रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हो, हाँ या नहीं? हाँ। अपनी कब्र खुद खोदना। हाँ, अपनी खोदना, कुल्हाड़ी खोदना इज द वर्ड, अपनी खोदना, अपनी क्या खोदना? थोड़े कोई और एक्शन दे रहा ना, कुछ और भी कर सकता हूँ। हाँ, पहाड़ चढ़ रहा है और पहाड़ चढ़ के
अच्छा मैं करूं? हाँ हाँ Look at me. Okay. Look at me. खोदना खोदना, चढ़ना चढ़ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी ये तुम क्या कर रहे थे? खोदे पहाड़ का होता पूरा। यस यस यस, अनुषा ऑन बोर्ड ऑफिशियली आ गई है हमारे साथ। आप लोग जोक्स ना भेजें, यही आ गई हैं, इनके सारे पासेस हो चुके हैं। थैंक यू, दैट वाज द शो। मुश्किल है देख सके, बिल्कुल आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ ये ऐसे होता है, हाँ। ऐसे होता है, ये। ठीक, तुम, मैं, तुम, लड़की, दूसरा वर्ड, दरिया, नदी, पानी, टेढ़ा टेढ़ा सड़क, टेढ़ी सड़क, टेढ़ी सड़क, अच्छा रास्ता, अपना रास्ता खोदना। सड़क से रिलेटेड, अच्छा रिलेटेड है। सड़क, फुटपाथ, सड़क की बहन, नहीं सड़क लेकिन यूं जा रही है। सड़क की नानी, सीधी, टेढ़ी, पप्पो। कट, आगे की गली में घुस गए, गली, गली, दूसरा वर्ड है गली, सड़क और गली। गली का कुत्ता है कोई, अच्छा। गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का। गली का कुत्ता कहाँ, धोबी का होता है। हाँ, तो मैंने वही सोचा कि कौन सा हमारा कुत्ता है ये। हाँ, तुम नतालिया हो, अच्छा, गली में लड़की, इंसान, अपना, मैं अपना, अपना गली का। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये ये चला गया तो हम दोनों की क्लास में सारे मुहावरे तो उसके पास थे। असल में हमने एडीएम्स पढ़े ज्यादा। ठीक है, दिखा देते हैं ऑडियंस को जल्दी से कि वो देख लें। ठीक है, नजर आ गया हमारी ऑडियंस को। हे डोंट लुक एट द स्क्रीन, नो जस्ट लुक एट द कार्ड। जी ओके, आसमान, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इट्स लाइक पता था। फिर आज एक आखिरी कर ले तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ, आ जाए, फराज से कराते आप तो। फराज से कराते फिर अनुषा जीतेगी। चस्का लग गया था। हंसी तो फंसी नहीं, अच्छा, अभी भी शुरू कराओ। नहीं किया। अच्छा ठीक है, शुरू करें। ओके, तीसरा, चौथा वर्ड, चार वर्ड्स हैं, हाँ। ठीक, पहला वर्ड, आजा, आओ, आओ, आओ ना, खुशबू लगा के, बोल, बैल, गाय, बैल, बैल, बैल मुझे मार, बैल मुझे मार। वेल डन, नॉट बैड। हमारे वार्म अप एक आखिरी कर लेते हैं, वार्म अप अच्छा हो नतालिया के साथ एक आखिरी कर लेते हैं। आ जाओ जाओ भाई नतालिया। ओके, स्टैंड अप छोड़ के ये कर लेते ज्यादा सक्सेसफुल। हाँ, बल्कि हम ओपनिंग एक्ट ही रख लेते। अनुषा कैन यू ओपन फॉर अस? हम ये कर लेते हैं जी। ओके, चले, लात, अच्छा मतलब कम ऑन, आई थॉट आ जाएगा। अच्छा, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। बातों से नहीं मानते। बड़ा मजा आया है, जबरदस्त। वेल डन, these guys have done a good job। इम्प्रोव भी तो करना है। एक बार फिर आपको बता दें, 4 मई कराची पीएसीसी में इनका एक बहुत ही जबरदस्त सा इवेंट इट्स होगा। कॉल्ड बनाना हसाना। बनाना हसाना इनके इवेंट का नाम है। टिकट्स कहाँ से मिलेंगी? टिकट्स आर अवेलेबल ऑन happening.pk फॉर ऑनलाइन टिकट्स एंड जो ऑन ग्राउंड खरीदना चाहते हैं पहले शो से पहले तो वो फ्लॉक फॉर द लव ऑफ कॉफी वहाँ पे दे कैन बाय। उनको ज्यादा टेक्स्ट मैसेज करें तो आपको हाँ, भेज दूँ। वैसे मेरा नंबर भी मैं दिया हुआ है, आवामी आदमी हूँ मैं, आराम से आप कर दे, कोई मसला नहीं, मैं डिलीवर खुद करूँगा घर आके। ठीक है जी, आप लोग बैठे एंजॉय द कैफे, खाना वाना खाएं, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों को। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हाँ, लेकिन नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ डीनो। इतने दिन हो गए इस कैफे को खुल के, लेकिन तुम नहीं आए। सब आ गए हैं, लेकिन तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, लेकिन तुम आए नहीं अभी तक। और तुम्हारा गाना भी रिलीज हो गया, और मैं प्लीज आओ। तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों? अच्छा, आ जाओ प्लीज, कम सम टाइम सून। ओके ओके, बाय डीनो।
Singe, what up? Oh my God! Hi. तुमने मुझे इसलिए फोन किया था? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था. I'm here at your cafe. What? Yeah, Come and have a nice seat. cafe. You know, ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया. Thank you. तुमने सलाम अलैकुम. मुझे नहीं बताया अरे कि कैसे ये हैं आप? बाहर है. आई एम मैनेजर बिजली I know. कैसे हो? Please manage me. कैसे हैं आप? ठीक है. क्या हो रहा ये है? तो मेरा हक था वैसे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ. मेहनत की है तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ. बहुत अच्छी बात है. मैं बड़ा खुश हुआ आपकी मेहनत को देख के. आपने भी तो इतनी बड़ी मेहनत कर ली. आपने गाना रिलीज कर गाना दिया. रिलीज कर दिया. This is a CD. मुबारक So I got हो. a CD for the song. It's प्यार यही है. And if you want to play it. Dino यार, I'm Yeah. so proud of you. Thank you. Thank So you. proud of you for believing in your talent and constantly staying on it. Yeah, no, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ वापस like with the song and I thought why not come to your cafe and we can like जबरदस्ती play it and हम आपको लाने वाले थे वैसे भी. चलो, क्योंकि ठीक है. हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है भाई. Of course. और डिनो मुझे थोड़ा सा बताओ कि तुमने माशाल्लाह हर चीज की हुई है, but I think तुम्हारा अल्टीमेट पैशन बचपन से म्यूजिक singing ही था. Yeah. सिंगिंग ही रहा था. है ना? Yeah, I mean, no, I you know, I kind of मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, हालांकि मुझे देनी चाहिए थी. I took it for granted. But I met this really good producer recently called Masood Alam, and we got together and we started jamming, and this was the result for the first jam. And अभी तो बस और गाने इंशाल्लाह. ये तो क्योंकि अब ईद रमजान का टाइम आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, and then रमजान के बाद like धड़ वीडियोस back to back. धड़ बहुत सारी आने वाली. धड़ यूं आप यूं नहीं छानेंगे तो वीडियोस गिरेंगे. छानेंगे तो वीडियोस गिर रही हैं. Exactly. That's what's gonna happen. आप होंगे उसमें. हाँ मैं hopefully. You know, a lot of people say you just don't tell us enough about your life, your home, your family, your mom, dad, बहनें. Tell us a little. Well, you don't know everything. I know everything. But I'm 8 siblings. 4 बहनें 4 भाई. माशाल्लाह, बड़ी family Mom and है. dad. Both actors, Masooma Lateef Charlie. Grandfather was one of the biggest comedians of Indo Park. I come from a बड़ा creative family है भाई. Yeah, but like creative family और है. मेरी sister और एक पोकी भी है इनका. हाँ मेरा आप कौन से वाले नंबर पे हो अपनी फैमिली? मैं नंबर 6. नंबर 6 हो. नंबर 6. He's a हाँ. baby almost. हाँ मतलब बीच का हूँ ना मैं, मतलब कि यहाँ पे फड्डे हो रहे हैं, यहाँ भी फड्डे हो रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ. So that's the. मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. I literally, that's exactly what happens. जब फड्डे हो रहे हैं तो I'm the guy wearing the headphones watching my TV shows. बिल्कुल सही. I'm like आप फड्डे. Would you consider yourself a sensitive soul? I would say I'm very emotional, sensitive. Yeah, I mean और ये चीजें तुम्हारे गाने में निकल कर आएंगी, because लोग ये कहते हैं कि जो आप गाने निकालते हैं वो आपकी पर्सनालिटी की ही रिफ्लेक्शन होती है. Yeah, I mean this is the kind of the song जो है प्यार यही है is about a guy who's talking about how love is not like about किताबी बातें जी रोमियो एंड जूलियट ये सब प्यार नहीं होता. प्यार is actually very practical, real प्यार क्या होता है. You know, इस प्यार is about just loving someone and not like talking about कि चांद तारे और ये सब बातें नहीं होती. You know, प्यार कुछ और होता है, real प्यार जो होता है. So when we were sitting down, so I was kind of like having this talk with the producer and we were saying कि हम लोग discuss यही कर रहे थे कि यार कोई ऐसा गाना चाहिए जो डिस्कस करे इस चीज़ को, यू नो, कि प्यार एक्चुअली है क्या, यू नो. ये सब तो प्यार नहीं है कि जी मैं चांद तारे ला दूंगा, ये तो यू नो इस तरह की बातें, ये तो हाँ ठीक है फंसाने के लिए ये बातें होती हैं, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअल लव इज. तो प्यार है क्या? तो प्यार यही है कि एक लड़का इज जस्ट सेइंग, यू नो, कि मैं ये सब नहीं कर सकता, बट आई डू लव यू, यू नो, आई डू व्हाटएवर यू वांट, बट ये सब मैं नहीं कर सकता. चांद तारे तुम्हारे लिए, यू नो, देवदास, ये सब नहीं दे आके देख सकता. नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता. So it's that kind of. लेकिन कभी ऐसा प्यार किया है बचपन में, मतलब कभी ऐसा चांद तारे वाला प्यार? मैं हर वक्त मैं पता है ये एक आशिक मिजाज. हाँ दिल चाहता है मैं जो समीर नहीं था. That's me. So yeah. बचपन से ही ऐसे थे तुम? बचपन से यार हम तो एक दूसरे को बचपन, you tell me, what do you think? I don't know. You know what is funny and friendly, लेकिन वो वाला बचपन 6-7 साल वाली क्या थे तुम? I was actually, you know what, I was a very shy kid growing up. Yeah, I mean I was always lost. क्रिएटिव लोग आगे जाके जो लोग बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, जो कैमरे के आगे होते हैं, वो एक्चुअली बहुत शाय होते हैं बचपन में. उल्टा ही होता है. नहीं, बट आई गेस मेरे क्योंकि बाकी सिबलिंग्स बहुत काम करने वाले लोग, जैसे तमीना खालिद who runs Take 2, तो वो मेरा बड़ा भाई जो है, he is an actor, he works abroad, तो ये लोग सारे ना क्योंकि ये सब काम कर रहे थे, तो I was always at the back end now with my comics and my TV shows and like उस तरह की चीजें, my drawing, तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस तरह से. तो yeah, शायद नहीं कहूँगा, लेकिन I was kind of like
थोड़ा सा कि यार आप लोग करें ना, मैं बैठा हूँ ना, चिल कर रहा हूँ। तो घर पे सिबलिंग्स के साथ किसी के साथ जैम शैम करते थे, कोई भाई बहन किसी के साथ? हम लोग हर वक्त, हाँ, पोकी के साथ। मैं पोकी को ले आऊँ। पोकी is a pet dog. He's a pet dog. He's a Japanese Shin. So how did MTV happen यार? Indus Music. How did that happen? यार मुझे अपनी कहानी तो याद है, but I remember when I was there, तो मेरे एक आध महीने बाद आया था। एक आध महीने बाद आया था। Yeah, there was this VJ at the time. You probably remember him. His name is Khurram. क्या है वो दुनिया में? इंग्लैंड में वापस? No idea. So K, जो उसको K कहते थे, VJ K. तो मैं जब आया था तो I came for my song. मेरा गाना था परी। जो परी जो गाना बाद में रिलीज हुआ था, हिट भी हुआ था, तो एग्जैक्टली हाँ, तो परी की ऑडियो बनाया था मैंने, और मैं आया था गजनफर अली के पास टू मेक द वीडियो, एंड ही एट दैट टाइम के हैड लेफ्ट। उसी हफ्ते उसी दिन ही उनको फायर भी किया था, उसको उसी शो में डाल दिया। हाँ, उसी वक्त वो उनको भाई को कहा कि जाएं, तो मैं आया तो ही सेड के यार गाना बड़ा अच्छा है, but I'm so sorry Gazanfar साहब, it's a really bad impression. No, so he said कि तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, would you like to be a VJ? मुझे पता ही नहीं, हम सब इंडस गए थे किसी और काम के लिए, उन्होंने VJ बना दिया। हाँ, और नहीं, और and I remember I only VJs I knew were, you know, people like Nikhil or Cyrus Brocha from Ruby वगैरह, जो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क में होते थे। So I was like, okay, चलो try कर लेते हैं। And I gave the audition, and a week later I had a show. And then and that's how the thing started. Like they say, the rest is history. Yeah, that's pretty much it. Wow, we spent so much time in this industry, and it's really given us so much. Yeah. Mrs. Mughal Azam की call भी आपके लिए। Mrs. Mughal Azam. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम तो आपका बड़ा अच्छा है, Mrs. Mughal Azam। मुगल आजम। ये शर्फ हासिल हुआ मेरे ससुर से, जाहिर है उन्होंने अपने बेटे का नाम मुगल आजम, बाकी बेटों के नाम भी चंद्र आजम, बादशाह आजम, वजीर आजम, और अब ये मुगल आजम। चलो ऐसा भी होता है दुनिया में। जबरदस्त, कैसी हैं आप, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आज शो बहुत अच्छा है, और सर से बात करना, डीनो से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। जी कैसी हैं आप? सॉन्ग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये देखना नाम कितने अच्छे हैं ये। अब कोई ऐसा सॉन्ग भी होना चाहिए जो इन नामों के ऊपर भी और मजा भी आ जाए, क्योंकि आप तो हर धुन के ऊपर गाना गा सकते हैं। मुगल आजम, वजीर आजम, इनके नाम में। जी बिल्कुल, ये मैं आपने मुझे अब इंस्पायर कर दिया। अब अगला जो गाना आएगा लिखे रखूंगा मैं गाना, मुगल आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, बादशाह आजम। अब ये कहते हैं भाई नाम कहाँ से आ गए? मैं कहती हूँ ये मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका रियल नेम है, और ये वो नहीं है कि हाँ भी फिल्मी नाम है, ये उनका रियल। तो वो क्या, वो मुझे एक बात बताएं, आपके हस्बैंड क्योंकि उनका नाम मुगल आजम है, तो वो उनके अंदर एक रोमांटिक वाइब आती है, रोमांटिक आदमी है या नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हमारी लव मैरिज हुई है। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, हमेशा खुश रहे मिसेस मुगल। चलो इस मामले में अनारकली और मुगल आजम की खुशी बिल्कुल आ जाए, हमारी तरफ से अपने शौहर को सलाम भी दीजिएगा। ठीक है जी, एक छोटी सी एक्टिविटी है, और फिर हम डीनो के अमेजिंग गाने की तरफ जाएंगे। चेंज द ट्यून, एक गाना होगा जो गाने का नाम निकालेंगे, और फिर एक जॉनरा होगा, उस जॉनर में वही गाना जॉनरा जेनरी मेरे को निकाल ले। ओह गॉड, ओके, क्या है? ओके, हवा हवा हसन जहांगीर, हवा हवा ए हवा, ठीक है, सब जानते हैं। अब किस जॉनर में गाएंगे? जेनरे सूफी। गुड लक जी। सूफी, ओह वाओ, हवा सूफी स्टाइल। do I have to do this? Yes, you. No, okay. No, Bijli will come and do it. Okay, you have to do this. Hawa hawa in Sufi. Hawa hawa hawa. This is how it start. I don't know. Like hawa 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 hawa. This is what like I don't know. This is what I don't know. यही होगा ना, और क्या होगा? हवा हवा हवा, फिर 4-5 और आएंगे, हवा 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 हवा, फिर यूं हो रहा होगा, सारे हवा हवा कर बनते हुए निकल जाएंगे। खुशबू लुटा दे, खुशबू। हाँ, क्या मतलब मुझे क्या पता, पूरा गाना करवा दो तुम। ओके, एक और ओके, या आई रिमेंबर, साली तू मानी नहीं, साली तू मानी नहीं। हाँ, इनको जेनरी भी देना, आप इनको जेनरी भी दे, जेनरी भी देना, जेनरी के। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द सॉन्ग, तो इट डजंट, या ना का यार, असल देसी पंजाबी बंदा तो ऐसा दिखेगा ना। साली तू मानी नहीं, दिस इज ओरिजिनल, साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, यही है ना ओरिजिनल। तो इट वुड बी लाइक साली तू मानी नहीं, बीच में टू मेक एनीथिंग भंगड़ा, उसके बीच में
शाबाश यही आएगा बस सही है That's it, और क्या यही होगा Not bad Dino man Thank you that was fun एक आखिरी करें नसीब खान Why don't you do one let's go चलो I can try Very good. I can try Okay so the song is मैं तेनू समझाऊं ठीक है हाँ सही है जेनरी तो अच्छा वाला रखना है जेनरी मुंह पे लग जाने लग जैज अरे वाह यार गुड यार ये तो Oh I'm so glad I didn't play another one I'm so glad I don't know how does jazz go मेरे तो बड़ा फील मैं तेनू समझावा की सही कंटेम्पररी जैज सही फुल यही होगा ना Thanks Dino for सॉरी वो मैं बीच में एक सैक्सोफोन प्ले आ गया था मैं भी करके देखो एक ट्राई जी क्या ये पुरानी जीन्स और गिटार जी अली हैदर और जेनरे क्या आपका जेनरी देखिए क्या बन रहा है हमारा पॉप ये तो वही है तो पॉप पॉप इज द सेम थिंग इट्स द सेम थिंग ऐसा चलो ठीक है फिर ये वाला जेनरी देख लेते हिप हॉप पुरानी जीन्स और गिटार छतों के नीचे हमारा बैठना यार पुरानी जीन्स सही है सॉरी अली भाई सॉरी सॉरी जवाद अहमद सॉरी एवरीवन एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं परफॉर्मेंस जरूरी है डीनोज न्यू सॉन्ग इज आउट लेडीज एंड जेंटलमैन प्यार यही है तो क्या है प्यार डीनो हमें सिखा रहा है सुनना जरूरी है खरीदना जरूरी है देखना जरूरी है और स्टे ट्यून वो भी जरूरी है क्योंकि ब्रेक के बाद यहाँ पे एक छोटी सी परफॉर्मेंस होगी बाय डीनो मैन हिमसेल्फ सो सी यू आफ्टर दिस ब्रेक आज तक स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो एंड वेलकम बैक डीनो हमारे साथ कैफे पे यहाँ पे मौजूद है गिटार तो बाहर आ चुका है क्योंकि जब डीनो म्यूजिशियन तो नसीब खान खुद भी हैं साथ लेकिन यू नो जस्ट सीइंग डीनो back in Pakistan doing so well mashallah makes me really proud thank you no I'm very happy and yeah things are going well dude अब तुम यहीं होगे permanently I'm back in Pakistan no I'm back like अब तो काफी टाइम हो गया अब तो मुझे almost 1.5 साल हो गया वापस आए हुए and yeah so अब काम चल रहा है and I'm not going anywhere guys I'm here मुझे ये बताओ बच्चे एक सवाल है आपसे गिला है सवाल ही गिला है पूछो क्या सवाल है गिला मेरा ये तुम्हारे से कि तुमने इतना अच्छा गाना बनाया पहले फिर बीच में गायब क्यों हो गए मैं गायब इसलिए हो गया क्योंकि मैं यहाँ था नहीं मैं इंग्लैंड में था तो गाना तो वहाँ से बना सकते हो यार ऐसा कौन सा मसला है हाँ बिल्कुल लेकिन मैं वहाँ पे जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो गाने वाले लोग नहीं थे अच्छा वो ऐसे लोग नहीं थे जिनके लिए मैं गा रहा here living your dream yeah I'm back here जरूरी है डीनो कि वो भी हो कि इंसान वो करे जो उसकी एक्चुअल कॉलिंग होती है अल्टीमेटली at the end you know like after all these years I've realized you should just do what makes you happy you know like क्योंकि you live only once आप अगर सिर्फ यही करते रहेंगे कि दूसरों को खुश करना है कि अगर आपको कोई कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाए अगले के लिए डॉक्टर बन जाए ठीक है फाइन इफ यू वांट टू डू दैट दैट्स योर चॉइस लेकिन इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट यू वांट टू डू देन देयर इज नो पॉइंट आई मीन आई फील लाइक म्यूजिक अब करने के बाद और लोगों का माशरा इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिला आई हैव नॉट बीन ट्रोल्ड व्हिच आई एम सो हैप्पी अबाउट व्हिच माइट चेंज आफ्टर दिस कमेंट बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक यू नो लाइक इतने अरसे बाद गाना किया तो मुझे एहसास हुआ यार this is what I really missed you know doing music and I'm happy that I'm finally doing it you know ठीक है लाइव गिग्स में होंगे आप या अभी इंशाल्लाह नहीं अभी रिकॉर्डिंग्स रिलीज हुई हैं ईद के बाद इंशाल्लाह लाइव गिग्स होंगे एंड फिर आप लोग भी आइएगा हाँ बिल्कुल हम भी आएंगे जरूर आगे होंगे थोड़ा सा डांस करेंगे थोड़ा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को करना जरूरी है क्या कर रहे हैं थोड़ा बेसिक अतड़ करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ये वाला है पठान लेकिन डांस उनकी पंजाबी होती है हर सूबे को केटर करते हैं पाकिस्तान ना यार पाकिस्तान जिंदाबाद डीनो हो जाए थोड़ी सी परफॉर्मेंस श्योर या एंड ऑब्वियसली इनकी मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा सो वी गोना डू जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग ना अफसाने कभी लिखूं ना शायरी कभी करूं ना तेरी फेयरी टेल्स का शहजादा बनूंगा मैं चांद तारे ना कभी चुनूं ना वादे मैं कभी करूं लेकिन जितना है मुझ में बस उतना कहूंगा मैं just wanna say दिल में तू है love you every day दिल से जो है कहो कैसे प्यार करूं
प्यार मेरा धोखा नहीं, just take my hands baby come with me, कहो क्या ऐसा करूं, देखो मेरा बस प्यार यही है, दिल मेरा बेकरार यही है, दिल का रास्ता खोल दो, दुनिया की बातें छोड़ दो, बस मेरा एतबार यही है, बस मेरा इकरार यही है, दिल का रास्ता खोल दो, दुनिया की बातें छोड़ दो, come on baby let's go, come on baby let's go, मजनू आउट ऑफ फैशन है, देवदास अनक्वालिफाइड है, लैला पारो की फिल्मों को भी ना देखूंगा मैं, ना एफबी पोस्ट मैं करूं, ना कोई चेक इन करूं, कौन है मेरे दिल में किसी से शेयर करूं, क्यों मैं मेरी जान मेरा मन, बेबी डोंट यू नो यू आर द वन, कहो कैसे प्यार करूं, प्यार मेरा धोखा नहीं, just take my hand baby come with me, कहो क्या ऐसा करूं, देखो मेरा बस प्यार यही है, दिल मेरा बेकरार यही है, दिल का रास्ता खोल दो, दुनिया की बातें छोड़ दो, बस मेरा एतबार यही है, बस मेरा इकरार यही है, दिल का रास्ता खोल दो, इधर उधर की छोड़ दो, come on baby let's go. Lovely. Hey. There you go. For you. You know, absolutely fantastic. I can only wish you all the Thank best. you. Where do we download this? Where do we find this? The song is available on Saavn. It's available on SoundCloud. It's available like हर जगह, iTunes, Spotify. हमने क्या करना है? शेयर करना है. आपने शेयर करना है. आप YouTube पे you can watch the video. It's on YouTube. Dino Ali प्यार यही है. You can watch it on my Facebook page, which is Dino Ali Official, and Instagram पे भी Dino Ali Official. I keep updating. मुझे तो आप एक काम करें, Bluetooth काट दें. हैं? Thank you so much for being here. Thank you. शुक्रिया. God bless you. Thank you, dude. Thank you. Thank you. Alright, guys, go to break. Break के बाद मिलते हैं. Well done. आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। देखो बादशाह, देखते देखते महीना भी खत्म होने वाला है. अप्रैल भी गुजर गया. अभी तो न्यू ईयर था. वाकई क्या रेट पे, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक महीना तो हमारे कैफे को कैसे हो गया पता भी नहीं चला. देखो जरा. नो डरे हुए थे हम मनुष्य. इनिशियली तो ऐसे ही होता है, लेकिन अब चीज़ें अगर उसमें आ गई हैं तो बिल्कुल. अच्छा, महीने का एंड हम घर पे तो जिस तरह से मैनेज करते थे, अब क्योंकि कैफे है तो थोड़ा सा डिफरेंटली मैनेज होगा. मैं तुम्हें ना लिस्ट बना के दूंगी जो जो चीज़ें अभी पैंट्री में लेके आनी है, जो रखनी है, जो मैं तुम्हें बता रही थी पार्ट स्केल लेवल की कुछ चीज़ें हैं जो खत्म नहीं होनी चाहिए हमारे कैफे में. ठीक है, नहीं बिल्कुल. और अगले हफ्ते के लिए क्या क्या चाहिए वो तमाम चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होंगी. हाँ, देखना ही होगा कौन कौन सी चीज़ें क्या नहीं है, क्या है. प्रॉफिट भी बताऊंगी तुम्हें. प्लीज बताना प्रॉफिट क्या है भाई. नादिर आजा 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 आजा. कौन आया? कैसा है तू? है वालेकुम सलाम. तू कैसा है? ठीक है. और चंदन अंदर अंदर. मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ. तुझे परेशानी तो नहीं है इसलिए मैं इतनी देर से दरवाजे पे. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप ठीक है? आइए बैठिए. ये हमारी बाजी आयशा है, ये शेफ है. कैसे आप ठीक है? और ये हमारी बाजी अनुषा. वालेकुम अस्सलाम. बाजी कैसे आप ठीक है? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है. ओह वाह, ये आपके सारे अच्छा है ना. चैंपियन नेशनल. ये हमारे मोहल्ले में रहता है और इसने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, और इसने इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना ये टाइटल जीते. और माशाल्लाह मतलब इसने हिम्मत नहीं हारी. इसको बड़े लोगों ने इसको डांटा, हम लोग इसको डांटते तू पागल तो नहीं, क्या कर रहा है क्या कर रहा है. कितने लोगों की दीवारें तोड़ दी इसने. क्या करते हो? अपने नाक वगैरह तोड़ते रहते हर वक्त. नाक तो बड़ी अच्छी है आपकी, साफ सुथरी सी अच्छी लग रही है. अंदर टूटी है इसने, अंदर से टूटी दीवारें तोड़ दी. वाह, लेकिन जबरदस्त बड़ी बात है. हमारी चुगली ना करें. ना चुगली नहीं करो तो मैं क्या शुरू किया आपने ये सारा बॉक्सिंग का सिलसिला? मैं बेसिकली शुरू किया, मैं खानदानी बॉक्सर हूँ और मेरे नाना दादा वो भी बॉक्सर हैं, और मेरे चाचू अंकल वगैरह कजन सारे बॉक्सर हैं. अच्छा, तो पूरा एक लेकिन आप माशाल्लाह लगता है कि सपने से आगे निकल गए. बस स्ट्रगल है और माँ बाप की दुआएं और मेरी मेहनत है. घर में कितना सपोर्ट है? जाहिर सी बात है अगर अब्बू इसमें है तो फिर सपोर्ट तो बिल्कुल घर से ही सपोर्ट मिला है, तभी तो मैं यहाँ इस मकाम तक पहुँचा, वरना मेरी कहाँ इतनी हिम्मत और ताकत. नहीं बिल्कुल, और आपकी मेहनत है, बिल्कुल है. और कहते हैं ना कि अल्लाह मियां उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है. तो वो तो है. से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मैं तो बस बच्चा ही था. तकरीबन मुझे अभी
20 साल के करीब हो रहे बॉक्सिंग। 20 साल के करीब होने का क्या फ्यूचर है? क्या फ्यूचर है आगे? क्या लगता है कहाँ कहाँ जाना है? पाकिस्तान को इंटरनेशनल एरिनास पे आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है और आगे बढ़ना है और बड़े प्लेटफॉर्म से बॉक्सिंग करनी है। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, बस पाकिस्तान में अगर बॉक्सिंग को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट दिया जाए वो पाकिस्तान लेवल में, बाहर के इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान में बॉक्सिंग को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ओवरऑल ही सफ़र करता है, लेकिन बॉक्सिंग के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। अब एक फिल्म भी बनी थी, फिर वो आमिर खान, जबकि वो पाकिस्तानी है नहीं लेकिन उनके बारे में बड़ी बातें होती हैं, तो करते कराते क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क आया है? काफ़ी अभी चेंजिंग आ चुकी है। जिस तरह पहले जिस तरह के माशात हालात थे लोगों के बॉक्सिंग के हवाले से, बहुत से लोग बॉक्सिंग करते थे तो पेट के हवाले से वो बैक हो जाते थे बॉक्सिंग में, क्योंकि पेट और बॉक्सिंग एक साथ नहीं होता, तो एक को दबाना पड़ता है। यानी अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको इक्विपमेंट के हवाले से, सप्लीमेंट के हवाले से, आपको डाइट के हवाले से आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा। क्या करते हैं आप अपने डाइट के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो जितने स्पोर्ट्स खेलते हैं लोग, वो खेलते तो हैं लेकिन इंटरनेशनली तो वो बड़ा अपना ब्राउन राइस और किनवा ये वो खाते हैं, लेकिन हमारे अंडा पराठा और मैं उस तरह का डाइट वगैरह नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान रेंजर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। इंटरनेशनल लेवल और पाकिस्तान लेवल में, और वहाँ से मुझे मंथली सैलरी मिलता है, तो उसके बाद सपोर्ट अपना खुद कर लेता हूँ। बिजली चिल्लू कबाब तो खिलाओ। हाँ तो मैं इसीलिए तो जा रही थी। अरे वाह, कुछ ना कुछ तो खाते पीते रह सकते हैं। अब और सपोर्ट की जरूरत है, ये कहने का मकसद है? हाँ, पाकिस्तान में अगर मेरे जैसे इंटरनेशनल फाइटें होने वाले थे, वो WBC एशियन सिल्वर टाइटल, वो स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से मेरे ये फाइट रह गए। अगर स्पॉन्सर मिल जाता। नादिर बलोच, ये हमारे यहाँ की आज स्पेशल डिश है, बताइएगा। नादिर बलोच साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर हैं। कोई बात नहीं, खा ले आज तो मेरा तू मेहमान है। चल। अच्छा। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप उनसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिफिकल्टी सबको होती है, पैसे वगैरह ये चीज़ें पैसे मांगती हैं और स्पॉन्सर्स मांगती हैं, एक इंसान का ख्वाब है वो रह जाता है। कोई बंदा अगर काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, तो उसको माइंड बनता है यार मुझे सैलरी मिल रही है। अगर बंदा स्ट्रगल कर रहा है कामयाबी के लिए, पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, जिस जगह में पाकिस्तान का फ्लैग इजीली नहीं उड़ता, बॉक्सर उठाते हैं फ्लैग, वहाँ तराने बजते हैं पाकिस्तान के नाम से, तो बंदा कुदरती वो प्राउड फील करता है। तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम उसका अपग्रेड डाउन हो जाएगा, जो हौसला होता है वो हौसला डाउन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप फिर भी 20 साल से कर रहे हैं, तो अब हमारे सामने ये हालात अनुष्का बॉक्सिंग के भी कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आप जो जैसे कह रहे हैं कि कोई सैलरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी बेसिस पर अर्निंग हो सके, तो फिर आपने हौसला कैसे नहीं छोड़ा है 20 साल से? कैसे? देखो मुझे बैकग्राउंड मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया है, अभी तक भी सपोर्ट देते रहते हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आता है, तो ये तवक्को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश से ही आगे रास्ते निकलते हैं, ना उम्मीद से नहीं। यही कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें यकीन है अल्लाह पे और अपनी मेहनत पर, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे स्पॉन्सर मुझे मिलेंगे। और जिस तरह मोहम्मद वसीम जो मेरे पार्टनर थे। नादिर, कभी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे तुम्हारा दिल ख़राब हो गया हो, कि तुम्हें लगा हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं बाकी आगे जाके कुछ और ही काम कर लेता हूँ? कभी कभी डिसाइड हो जाता है बंदा, मगर सोचता है यार इतने टाइम से कर रहा हूँ, जो अल्लाह ताला ने एक मैयार बनाया हुआ है उसको डाउन नहीं करना है, कोशिश करनी है। अच्छा, जैसे आप एक अच्छे बॉक्सर हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप जीतते हैं, या कभी कभी हार भी होती है? वैसे हार भी होती है। हाँ, हार के बाद ही हौसला बुलंद होता है। ये चीज़ मैंने देखा। हारना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी जीतना होता है। हर कोई जीत को तस्लीम करता है, तो उसको हार को भी तस्लीम करना चाहिए। कैसे अपनी सेहत को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं? सुबह कितना सोते, कितना है, प्रैक्टिस कितना करते हैं? कोई और काम करने की ज़रूरत है नहीं है, या 24 घंटे इसी में लगाए हैं? मैं ऐसे ही काम ज़्यादा कम करता हूँ, स्पोर्ट को ज़्यादा फोकस करता हूँ। ट्रेनिंग की टाइमिंग है मेरी, मॉर्निंग की, ये फुल टाइम जॉब ही होती है। हाँ, इवनिंग की, कभी कभी 3 टाइम ट्रेनिंग कर लेता हूँ, फिटनेस के हवाले, स्विमिंग के हवाले से, और अपनी डाइट भी मैंने मेंटेन करके रखी है, क्योंकि अगर डाइट नहीं होगा आपको तो आप मुकम्मल फिटनेस में नज़र नहीं आओगे। क्योंकि रिंग में हमारा ये 3 मिनट का एक राउंड होता है, उसमें 12 राउंड होते हैं हमारे। बिल्कुल। अच्छा, इन चीज़ों में पैशन होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बॉक्सिंग लोगों को लगता है कि एक थोड़ा सा वायलेंट स्पोर्ट है, लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी टेक्निकल। इट इज़ वेरी टेक्निकल। आपके रिफ्लेक्सेस बड़े क्विक होते हैं इसमें। उसमें आपके पास मेंटली तौर पर सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंसिव, अटैकिंग, काउंटर अटैकिंग, जब कोई आपको अटैक करे, आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब मैं उसको मारूंगा, जाहिर सी बात है वो मेरे पे पूल नहीं बरसाएंगे। और वो आपका कंपेटिटर है, आपका दुश्मन नहीं है, तो उनको भी मारना एक तरीके से मारना होता है। आप उसको मारना तो नहीं चाहते,
आप उसके साथ एक गेम खेलें, स्पोर्ट खेलें, टेक्निक हो रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज आपकी डाइट को तोड़ते हैं, चीट डे बना देते हैं आपके लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास नादिर बलूच साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ही इज़ अ बिग एसेट टू अस। अगर आप उनको कुछ कहना चाहें, कुछ सिर्फ अप्रिशिएट ही करना चाहें तो एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। ब्रेक के बाद वो वाला पता कितना खूबसूरत है। आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। और आज नादिर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। उनके ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, लेकिन एक बार फिर हमें अपनी टैलेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं, बिजली, आयशा, नसीब, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात की जाए जिनके बारे में शायद आपको इतना ना पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चले कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, यंग टैलेंटेड लोग हैं जिनको हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आज आपकी मुलाकात हमने नादिर से करा दी है। आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है, दुनिया भर में चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर थोड़ी सी बात की जाए और थोड़ी सी अहमियत दी जाए। हरासमेंट के हवाले से आजकल आप और मैं रोज़ सुनते हैं, कोई कहता है मुझे हरास किया गया है, कोई लड़की कहती है मुझे कोई तंग कर रहा है। कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, लेकिन ये केसेस अब सेलिब्रिटीज़ तक भी पहुँच गई हैं और यूनिवर्सली एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में बिकॉज हम वुमेंस राइट्स के बारे में बात करते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, एंड रेप केसेस को भी यहाँ से आप ले लें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को भी इंसाफ नहीं मिलता, तो हरासमेंट तो बहुत दूर की बात है। लोगों को तो हरासमेंट का कॉन्सेप्ट भी आज समझ में नहीं आता। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल डाउन कर रही हैं, लेकिन बचपन से हमने ये कहानियाँ सुनती हुई आई हैं कि मैं सड़क पार कर रही थी तो किसी ने सीटी मारी, किसी ने मेरा दुपट्टा खींच लिया, किसी ने मुझसे बदतमीज़ी कर ली, और हम उस वक्त एक ऐसे पोजीशन में होते हैं कि हमें ये लगता है कि शायद हमारी गलती है क्योंकि हम बाहर निकले, क्योंकि हम घर जाते हैं तो हमें शायद ये भी सुनने को मिलता है कि तुम निकली थी तो तुम्हारे साथ ये हुआ, या तुमने ये पहना था तो तुम्हारे साथ ये हुआ। ये नहीं सोचते कि किसी ने अगर कुछ किया है तो शायद वो गलत हो सकता है, आपने जो भी पहना हो, आपने जो भी किया हो, आपके बाल जैसे भी बने हो, लेकिन सेल्फ डिफेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस पर आई थिंक हम लोगों का यकीन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम हो गया है। आई वुड लाइक कि इसी प्लेटफॉर्म से नादिर भी हमें थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स दिखाए और सिखाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वाकई में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। एंड खुदा ना खास्ता इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो अपनी जान बचाने के लिए, उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए कौन सी 1-2 चीज़ें जो हम फ़ौरन कर सकते हैं। तो नादिर स्टेप बाय स्टेप हम तीनों चारों को सिखा दो। नहीं मारना नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, मुझे भी मारेगा। उसका साइज देखो, मेरा साइज देखो यार, पता मैंने अभी आधा उसकी फूंक से मार जाना। नहीं, आप तो माशाल्लाह मेरे हाइट में और वेट में भी काफी ऊपर है। सिर्फ डेमो देना है और टेक्निक बताना है। क्या होगा, क्या करना? कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिन को तारे नजर आएंगे। उसमें तो क्या करना है, मैंने क्या करना है और ये क्या करेगा? कुछ नहीं करने वाला मामला हो ना, मारेगा थोड़ी, खींचा खिंचाई में फंस गए हो, ठीक है, इतने रेंज में उसको पकड़ना है इसकी तरह। सही है, क्योंकि आप जितने करीब हो गए आप बंद हो जाते हो। इतने करीब में सही है। आप मुझे एक हाथ मारे, मुझे एक हाथ, ये हाथ मारे, एक हाथ मारे फौरन। जब ये हुआ ना, पूरा खुल गया, दिन में तारे नजर आ गए। मुझे भी अगर आपके अंदर मूविंग जल्दी होनी चाहिए, आपके अंदर मूविंग ज्यादा है, आपके अंदर स्किल वगैरह ज्यादा है, आप मुझे यही मारे वापस। ये अगर आपके अंदर मूविंग ज्यादा है, स्किल है, अगर स्किल मूविंग है, वरना तो आप इजीली भी इस तरह भी कर सकते हैं। आप मुझे मारे, यही मारे, यही। जब यहाँ लगते हैं ना, दिन को तारे जरूर नजर आते हैं। अच्छा, क्योंकि एक सेकंड के लिए माइंड रुक जाता है, वो जमीन में पड़ा हुआ नजर आ जाता है। सही, तूड़ी इसको कहते हैं, तूड़ी। जब मैं आपको एक डेमो दूंगा 1 मिनट, कहाँ असर हुआ पूरा, मेरा तो जबड़ा तक भी, और एक लॉक में भी आ जाते हैं, क्योंकि आप अभी अपने वजन में मेरे आधे को पिस्तौल हो तो पिस्तौल में आप इजीली कर सकते हो उसको, पंचिंग अपने फास्ट करने से, क्योंकि अगर वो सोचने के लिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है यार, पिस्टल दूर की बात है, नो प्रॉब्लम, उसको पहले कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक मरतबा मेरे साथ वाकया हुआ है, हो चुका है, क्योंकि उसको मौका ना देना। तुम आप पिस्टल का जरा इशारा करें। देखिए, एक बंदे ने जब मुझे पिस्टल निकाला, वो उसका ट्रिगर उसके हाथ में पता दबा भी सकता है, जब उसने मुझे किया, शुरू हो गया फायर, उधर हुआ ना। अच्छा, पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उसने, जितना फायर करना है करना है,
ये आपका पंच पावर हो गया ना, पंच बस पावर हो गया पंच। मेरे भाई को जितना यकीन है ना मुक्के पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपने अंदर, इतना होना चाहिए कि मेरा एक मुक्के में उसको दिन में तारे जरूर नजर आए। यार मेरे जैसा ऐसा मुक्का 4 भी मारे वो नहीं उसको लगेगा, मैं क्या करूँ? एक भी असर कर सकते हैं उसको, एक असर कर सकते हैं। मारना इधर मारना, जबड़े पे मारना। आपने एक पावर से छोड़ना है, ये शोल्डर वाइज ये आ गया ना। ठीक है जी नादिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं हैं। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आप शोहरत की ऊंचाइयों पे पहुंचे, बुलंदियों पे पहुंचे। हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे अपने टैलेंट का इजहार लोग आके यहाँ पे कर सकें और आप लोगों को बता सकें कि मैं पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करें। तो नादिर को ज़रूर सपोर्ट करें। नादिर आप हमारे घर आते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सो मच। हमारी मुलाकात अब होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और तुम क्या और जरा बिजली को